टॉपिक है आपका वो MCQs हैं रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। आज जो है हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन करेंगे कि प्रेपोजिशंस कैसे कैसे यूज़ करनी है और कैसे कैसे जो है मतलब जो भी डाउट्स होंगे आप हमें अपने कमेंट सेक्शन पे लिखिए। फिर अगर मुझे लगेगा हमारी क्लास को लगेगा कि भाई प्रेपोजिशंस में अभी भी आपको डाउट है तो हम एक सेशन और लेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेशन फॉर द प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि क्लास में कौन कौन है। तो लेट्स स्टार्ट। ये है आपके प्रेपोजिशंस का फर्स्ट क्वेश्चन। लाइफ इज नॉट अ बेड डैश रोजेस। क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है बी, ए है विद, बी है ऑफ, सी है फॉर, डी है ऑफ। तो क्या आएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लाइफ इज नॉट अ बेड डैश रोजेस। ए विद, बी ऑफ, सी फॉर, डी ऑफ। द राइट ऑप्शन इज लाइफ इज नॉट अ बेड, मतलब लाइफ जो है एक जो रोजेस का यानी फूलों का जो है वो बेड नहीं है। तो निशु ठाकुर जी वेरी गुड इवनिंग, इट्स गुड आफ्टरनून। ऑफ करुणेश तिवारी जी ने कहा है बी। निशु ठाकुर जी आपका क्या आंसर है? इट्स बेड ऑफ रोजेस। राइट ऑप्शन इज ऑफ कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट देखते हैं, माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश अ वीक। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर अ डैश अ वीक विद, बिफोर, एट, विद इन। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश अ वीक विद, बिफोर, एट, विद इन। योग्य कौंडल 2 within. Anybody else? योग्य कौंडल ने आंसर दिया है विद इन। सो राइट ऑप्शन इज डी, विद इन। यहाँ पे देखो वीक बताया जा रहा है यानी आपका डे बताया जा रहा है। डे मीन्स डेज बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? जब आता है, देखो हमने पढ़ा था कि जब डेज की बात होती है तब हम इन का यूज करते हैं। तो विद यहाँ पे है कि वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा है, रिलेटिव्स आएंगे। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा आपका? विद इन। क्या आएगा? विद इन। करुणेश तिवारी जी ने मैं आंसर दिया है, निशु ठाकुर ने भी आंसर दिया है बी। गुड आफ्टरनून चुन्नी ठाकुर जी। नेक्स्ट है द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट। द पूजा बी, द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट, फॉर, इन, एट, अबाउट। शालू शर्मा विद इन, ये हो गया है। योग्य कौंडल गुड आफ्टरनून। शालू शर्मा गुड आफ्टरनून। क्या आएगा इसका स्टूडेंट्स? द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट, फॉर, इन, एट, अबाउट। 10 सेकेंड्स हैं बस। थर्ड का सी, करुणेश तिवारी सी, शालू शर्मा एट, योग्य कौंडल फोर्थ का सी। थर्ड का योग्य कौंडल जी बताइए, थर्ड का सी। ओके, चुन्नी ठाकुर एट। यस, द राइट ऑप्शन इज एट। एट जो है वो क्या बता रहा है? इट्स अ टाइम कि सनसेट के टाइम पे। ठीक है, कैन यू राइट डैश दिस पेन? बाय, इन, विद, ऑन। निशु ठाकुर मैम प्लीज एक्सप्लेन कर दो।
देखिए वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट, अगर आपको पता हो हमने पढ़े थे प्रेपोजिशंस, तो प्रेपोजिशंस में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन का मतलब जो भी पोजिशंस है, यानी नाउन प्रोनाउन के बीच में, एडजेक्टिव्स के बीच में जो पोजीशन बताई जाएगी उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो वर्ड्स लगते हैं उनको बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस में हमने यूज़ किए थे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जहाँ पे टाइम की बात होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन और एट। तो अब इन कहाँ पे यूज्ड होता है, एट कहाँ पे यूज्ड होता है? तो देखिए अगर हमने इन का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इन जो है और एट जो है वो डेज ईयर्स की जब बात हो रही है तब आपका इन यूज होता है, और एट जो है आपकी डेज के टाइम। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट। सनसेट क्या है? ये किसका टाइम बता रहा है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ये, और टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं? एट, मतलब ये दिन का टाइम बता रहा है, ये कौन सा सीजन या कौन सा टाइम है, तो ये सनसेट है। तो जब दिन की बात हो रही है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एट। आई होप कि निशु ठाकुर जी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट, कैन यू राइट दिस पेन बाय इन विद ऑन? कैन यू राइट डैश दिस पेन बाय इन विद ऑन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विद, कि कैन यू राइट दिस पेन। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमें लिखना है पेन के साथ, तो लिखना और पेन एक रिलेशन बता रहा है। तो हमें जहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है वहाँ पे हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? बाय को यूज़ करते हैं, इन को यूज़ करते हैं, विद को यूज़ करते हैं, या ऑन को यूज़ करते हैं? तो वी कैन यूज़ विद। यहाँ पे क्या आएगा? विद। जैसे मैम, मेन ड्रिंक एल्कोहल एट नाइट। यस, तो मेन जो है ड्रिंक एल्कोहल, नाइट क्या है? इट्स अ स्पेसिफिक टाइम। तो जब टाइम की बात हो रही है, दिन के टाइम की बात हो रही है, यानी पर्टिकुलर डेज की, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इन और एट जो है वो आपने पढ़ा होगा छोटा और बड़ा, कि जहाँ पे बड़ी चीज़ें आती हैं वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं, और एट जो है हम छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो है आपका कि इन जो है छोटी चीज़ों के लिए यूज हो रहा है, तो इन जैसे बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे कंट्रीज़ के लिए हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक रूल की अगर दिमाग में बिठाना है, जहाँ पे विलेज की बात आए, जहाँ पे टाउन की बात आए, जहाँ पे मोहल्ले की बात आए, जहाँ पे गली की बात आए, वी यूज एट। हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। जहाँ पे भी विलेज, टाउन, मोहल्ला, गली की बात आती है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एट। लेकिन इनका यूज करते हैं जहाँ पे आपका विलेज, टाउन, मोहल्ला, गली को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? जैसे कंट्री, ये कोई टाउन नहीं है, ये कोई विलेज नहीं है, ठीक है, उनकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? इन। तो एक चीज याद रखना, जब किसी गांव का नाम आता है, किसी कस्बे का नाम आएगा, किसी मोहल्ले का नाम आएगा, किसी गली का नाम आएगा, देन वी यूज एट। एंड इन कहाँ पे यूज होता है? इन यूज होता है जहाँ, मतलब मोहल्ला, गली और आपका टाउन और विलेज को छोड़ दो, उसके बाद सारी जगह हम क्या लगाएंगे? आपका इन लगाएंगे, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। चुन्नी ठाकुर, विलेज, टाउन, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एट। दूसरा आता है, एक और चीज़ हम इससे क्लियर कर लेते हैं इन एंड एट से। मैंने आपको बताया था कि एट एक और जगह पे यूज़ करते हैं जब हम कभी काम कर रहे हैं, काम करने के लिए हम कहीं जाते हैं, जैसे वी गो एट स्कूल टू स्टडी, तो हम वहाँ पे एट क्यों लगाते हैं? रीज़न है कि हम वहाँ पे सारा टाइम नहीं बैठे रहते। वी गो देयर, स्टडी देयर एंड कम बैक टू होम, कि हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। आई एम एट द स्कूल, आई एम एट माई ऑफिस, आई एम एट माई
कंपनी, तो यहाँ जब वर्ड्स आते हैं कि ये जो आपके वर्क प्लेसेस हैं, प्लेटफॉर्म पे हो, किसी स्टेशन पे हो, वहाँ पे ऑलवेज यूज एट। आपको पेपर देने जाना है, वेयर इज़ योर एग्जाम सेंटर, दिस सेंटर इज़ एट दिस टाउन या दिस प्लेस। तो वो जो आपका प्लेस है जहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं, एंड जस्ट टू डू वर्क एंड कम बैक वी यूज एट। वर्क प्लेस क्या है आपका? एट, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? एट। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। We are pleased dash your visit. Himachal Mix-up Production, good afternoon. We are pleased dash your visit. क्या आएगा? With, at, by, on. जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। सोनू शर्मा। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल जो है वहां पे भी आप एट का यूज करोगे, क्योंकि आप वहां पे मूवी देखने जा रहे हो। आप काम क्या करने जा रहे हो? वहां पे मूवी देखने जा रहे हो, तो वी यूज एट सिनेमा हॉल। ठीक है, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, मीन्स मूवी देखोगे सारा दिन तो नहीं, या सारी जिंदगी तो आपने मूवी पे नहीं बितानी है। आप गए, यू आर एट सिनेमा हॉल, देन अगर यू आर एट मॉल तो वहां पे आप सिर्फ काम करने, यू आर जस्ट स्पेंडिंग फ्यू आवर्स देयर, कि आप वहाँ पे कुछ घंटे बिताने जा रहे हो। जहाँ पे हम कुछ घंटे बिताने जा रहे हैं वहाँ पे हम कोई काम करने जा रहे हैं, या घंटे, चाहे आप एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, चाहे आप काम के लिए जा रहे हो, जहाँ पे हम कुछ घंटे बिताकर आते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट। तो आप सिनेमा हॉल में भी क्या यूज़ करोगे? एट करोगे। आई थिंक सोनू शर्मा आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताइए। कूल शर्मा ने बताया है सी, चुन्नी ठाकुर और शालू शर्मा ने बताया है बाय, और कूल शर्मा, करण शर्मा, सोनाली राणा ने बताया है सी, बाय। अब देखिए यहाँ का क्या मतलब है। वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। आप बता रहे हैं मुझे बाय, कि वी आर प्लीज्ड बाय योर विजिट। क्या मतलब होता है बाय का? देखिए बाय कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। बाय का इस्तेमाल सबसे पहले अगर हम देखें कि बाय कहाँ कहाँ यूज होती है, जो आप बता रहे हो आपके अकॉर्डिंग बताते हैं। बाय, और जहाँ पे प्लेस का मेंशन किया है वहाँ पे आप बाय यूज करते हो। ठीक है, दूसरा आपका मेथड क्या है, व्हाट इज योर मेथड, वहाँ पे आप यूज करते हो बाय। कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो लिख लीजिए। मेथड, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कैसी कम्युनिकेशन करते हो वहां पे हम यूज करते हैं बाय। ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं बाय? द मेथड ऑफ पेमेंट, आप किस मेथड से पेमेंट कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं क्रेडिट, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड। ठीक है, दूसरा बाय प्लस पैसिव, जो काम कर रहा है, हु इज डूइंग वर्क, उसके साथ हम बाय यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। बाय कैसे आएगा? क्योंकि बाय यहाँ पे विजिट में प्लेस नहीं बताया जा रहा, कोई प्लेस का नाम है नहीं है। दूसरा आपका मेथड है कि किसी मेथड से वो विजिट कर रहा है, वो भी नहीं आएगा। कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका बाय तो आएगा नहीं। अब आता है ऑन पे। ऑन कहाँ यूज करते हैं? वेन वी टच समथिंग। ऑन जो है जब किसी सरफेस पे कोई चीज पड़ी होती है, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, वेन द थिंग्स आर ऑन द सरफेस। ठीक है, जब कोई चीज सरफेस के साथ टच करती है तब हम ऑन करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो ये भी नहीं हुआ। अब आपका क्वेश्चन है विद एंड एट। एट का कंसेप्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो आपके पास क्या बचा? विद,
तो आंसर इज ए विद। अब देखते हैं किसने किया है। शालू शर्मा ने लिखा है विद, सोनू शर्मा ने लिखा है विद, देन आपका कौन है ये, शालू शर्मा, योग्य कौंडल। द डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर एक्टिंग। यस, वेरी गुड योग्य कौंडल। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश ईयर। ऑफ, ऑन, इन, बाय, फास्ट। मेरे पिताजी जो हैं वो अपनी सर्विस से इस साल रिटायर हो जाएंगे, इन अ ईयर। शिवाली शर्मा, कूल शर्मा, इन अ ईयर, अनूप कुमार इन। नाउ सोनू शर्मा ने पूछा है मैम ऑन दिवाली, एट दिवाली, दोनों में से कौन सा सही है। देखिए दिवाली क्या है, एक त्योहार है, ठीक है। वी आर परचेजिंग ऑन दिवाली। दिवाली जो है वो एक तरह से फेस्टिवल है, एक टाइम है, टाइम ऑफ फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेस्टिवल बताया जा रहा है तो हम वहाँ यूज एट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, निशु ठाकुर, इन अ ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सुगन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। सुगन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। सुगन्या जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है। शिवाली शर्मा विद, योग्य कौंडल 8 का बी, शालू शर्मा विद, सोनू शर्मा 8 का डी, प्रियंका देवी विद, देशराज विद, अनूप कुमार विद, करण काश्यप जी। आपका क्वेश्चन है कि मैम कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फिल एलाइड फॉर्म 2020। ये जो है ये नहीं पॉसिबल है, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक आप एलाइड फॉर्म नहीं भर पाओगे बेटा। सोनाली राणा विद। सो यहाँ पे क्या आएगा, विद, कि वो कौन से हाथ से लिखती है, रिलेशन बता रहे हैं हम यहाँ पे। जब रिलेशन बता रहे हैं देन वी यूज विद। तो ये आई थिंक कि यहाँ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, ही कम्स डैश अ कार, एट अ कार, बाय अ कार, विद अ कार, ऑन अ कार। देशराज जी ने लिखा है, शालू शर्मा ने लिखा है बाय अ कार। करण काश्यप आपने जो 8th का आंसर दिया है वो विद, वेरी गुड। चुन्नी ठाकुर ने आंसर दिया है, इनका डाटा खत्म हो गया। ही कम्स डैश अ कार, एट, बाय, विद, ऑन। तो ये कैसे आते हैं, ये आएंगे आपके बाय द कार। किस, अब देखो यहां पे बाय क्यों यूज हुआ है, मेथड, कौन से मेथड से वो आ रहे हैं, किस तरीके से जो है, किसके थ्रू आ रहे हैं या किस तरीके से आ रहे हैं। तो तरीका या मेथड जहां पे वर्ड यूज हो रहा है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बाय। सो ही कम्स बाय अ कार। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, विद, इन, फॉर, बाय। Most of us eat dash a spoon, with, in, for, by. Students जल्दी। देशराज
विद किसका आंसर दे रहे हो बेटा? मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, 10th का ए, गुड। सोनू शर्मा ने आंसर दिया है 10th का ए, शालू शर्मा विद, करण काश्यप विद, निशु ठाकुर विद, विकास शर्मा विद, अनूप कुमार ने बाय दिया है, देव जरियाल विद, सोनू शर्मा विद। 10th का जो आएगा वो आएगा ए, विद, ठीक है। डिम्पल रनौत, वेलकम टू द क्लास। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सुरैया इज शॉर्ट डैश विद्या, शिवाली शर्मा विद। नाउ आप 11th का बताइए, 11th का ए, करण काश्यप आपने 11th का ए दिया है, अब इसका क्या है, पहले चीज बाय आपको क्लियर है, नियर जो होता है जहां पे आसपास चीज हो, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, जिसको आप बोल सकते हो, हिंदी में लिखते हैं हम अतिरिक्त, और बिसाइड्स यूज होता है जब कोई चीज ऐड हो रही है, व्हेन वी ऐड समथिंग, ठीक है, कोई चीज एक के साथ दूसरा इंसान ऐड हो रहा है तब हम यूज करते हैं बिसाइड। तो अब आप देखिए यहाँ पे बाय आएगा, नियर आएगा, बिसाइड आएगा, बिसाइड्स आएगा। शिवांश शर्मा, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है सबको कि शालू शर्मा बाय, डिम्पल रनौत बाय, बिसाइड्स व्हेन वी ऐड समथिंग, जब हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तब आपका जो है वो बिसाइड यूज होता है। शिवाली शर्मा बाय, सोनाली राणा बाय, देखिए विद अ स्पून, देशराज जी ये हो चुका है, वेरी गुड कि आपने सही आंसर दिया है। अब सुरैया इज शॉर्ट बाय विद्या, बाय विद्या कैसे आया? बाय मैंने आपको बताया है, बाय जो है वो यूज्ड होता है विद मेथड, विद पैसिव हु इज। अब यहाँ पे डूइंग, कोई काम नहीं हो रहा कि विद्या जो है पैसिव है लेकिन यहाँ पे कुछ यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बाय यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिसाइड। सी इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स बाय नहीं आएगा, बाय जो है एक मेथड है, बाय जो है हम यूज करते हैं फॉर द मेथड्स। यहाँ पे है सुरैया इज शॉर्ट बिसाइड विद्या, कि विद्या के अलावा भी सुरैया विद्या जो है दो पर्सन्स हैं, विद्या के अलावा भी सुरैया जो है वो शॉर्ट है। मतलब यहाँ पे विद्या और दो पर्सन्स हैं, सुरैया एंड विद्या। सुरैया जो है विद्या के अलावा जो है और कौन सी शॉर्ट है, कौन छोटा है, वो क्या है आपका सुरैया। तो आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया है और जो एक्सप्लेनेशंस है वो क्लियर हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, इलेवेंथ का बाय नहीं आएगा देशराज जी, इसका आंसर मैंने बता दिया है कि इसका आंसर जो है वो आएगा आपका बिसाइड, क्योंकि दो पर्सन्स ऐड हो रहे हैं जिनमें कंपैरिजन हो रहा है और एक के अलावा दूसरा भी छोटा है। जैसे आपको बोला जाता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेरे अलावा भी कोई और है। जैसे फैमिली में ये बोला जाता है मेरे अलावा इस घर में, मेरे अतिरिक्त इस घर में दो बंदे और हैं। जैसे आपके मान लीजिए भाई बहन है, हो सकता है आपके एक भाई एक बहन हो, कईयों के दो भाई एक बहन हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परिवार में कौन कौन है, तो आप बोलते हो कि मेरे अलावा या मेरे अतिरिक्त मेरे परिवार में मेरे दो भाई भी हैं। तो वहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, अतिरिक्त, यानी अलावा, यानी आपके मतलब बिसाइड्स मी देयर आर टू मोर ब्रदर्स बिसाइड्स मी, कि मेरे अतिरिक्त
और भी 2 ब्रदर्स हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बिसाइड। अगर स्टूडेंट्स आपको बिसाइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज मुझे बताइए, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट बिसाइड का कि यहाँ पे बिसाइड क्यों यूज हुआ है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बताइए। जल्दी बताइए प्लीज। देशराज, बिसाइड। क्लियर, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका माई वाइफ वर्क डैश द टाउन हॉल। माई वाइफ वर्क्स डैश द टाउन हॉल। My wife works dash the town hall। 12th का सी, 12th का सी निशु ठाकुर, एट योगी कुमार, इन। योगी कुमार जी इन नहीं आएगा, यहाँ पे टाउन स्पेसिफाई कर दिया गया है। मैंने आपको पहली चीज ही बता दी है कि जो एट है, जहां पे टाउन, जहां पे विलेज, जहां पे गली मोहल्ला की बात होगी वहां पे हम यूज करेंगे एट। और एट जो है वो कहाँ पे यूज होता है, जहां पे हम वर्क कर रहे हैं, जहां पे हम स्पेंड कर रहे हैं फॉर शॉर्ट, स्पेंड टाइम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। वी आर स्पेंडिंग टाइम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जहां पे हम काम करने जा रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं एट। तो राइट ऑप्शन इज सी, माई वाइफ वर्क्स एट द टाउन हॉल, क्योंकि वाइफ जो है वो थोड़ी देर के लिए काम कर रही है एंड देन दे शी कम बैक टू देयर होम, टू हर होम। ठीक है, नेक्स्ट 13 का बी, ही वॉज learning dash a lamp post, for, by, before, against। थर्टीन का बी, 13 का सी किसने बताया? योग्य कौंडल ने। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लग रहा है और आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। 13 का बी पूजा ने बताया है, 13 का बी देव जरियाल ने 13 का सी, गुड। योग्य कौंडल ने 13 का सी है जी, यस। सोनू शर्मा सी। अब नेक्स्ट कौन है? इनसेन क्रिएशन ने बताया है ए। तो सर इसका आंसर क्या है? ही वॉज लर्निंग अ लैम्प पोस्ट, फॉर लैम्प पोस्ट, फॉर इज फॉर पर्पस, बाय के द्वारा, अगेंस्ट, मतलब वो जो लर्न कर रहा है ही इज लर्निंग अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। तो वर्ड क्या आएगा? अगेंस्ट। ही इज लर्निंग अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट, मतलब लैम्प पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो लर्न कर रहा है। ठीक है, उस अब यहाँ पे अगेंस्ट क्यों आया? जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। वी आर लर्निंग अगेंस्ट दिस पर्सन, या वी आर लर्निंग अगेंस्ट दिस थिंग। हम जो काम कर रहे हैं या हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वी आर लर्निंग अगेंस्ट दिस थिंग, कि हम उस चीज़ को सीख कर उसके अगेंस्ट, मतलब उसके साथ टक्कर देना। सिंपल सी चीज़ कि मतलब कंपैरिजन आ रहा है, कंपेयर करना आ रहा है, कि हम उस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है तो वहाँ पे हम अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक कि यहाँ तक क्लियर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आई एम इंटरेस्टेड डैश रीडिंग नॉवेल्स बाय इन ऑन एट। आई एम इंटरेस्टेड, करण काश्यप ने इन, योग्य कौंडल ने इनसेन ने बी, योग्य कौंडल 14 का इन, शालू शर्मा इन, सोनू शर्मा इन। तो राइट ऑप्शन इज आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग द नॉवेल्स, कि मुझे पढ़ना, बुक्स जो नॉवेल्स हैं वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप जिसमें काम कर रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हो, इन कि आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, इन। नाउ 15th का सी, डोंट पॉइंट डैश माई मिस्टेक्स। करण काश्यप वेरी गुड, वेरी फास्ट। 15th का सी आउट। कूल शर्मा आप किसका आंसर दे रहे हैं, इन। डोंट पॉइंट इन माई मिस्टेक्स। आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम घर पे अगर कोई हम पे कोई शिकायत लगा देता है या कोई चीज़ हम पे, जिसको बोलते हैं ना पॉइंट करता है, तो हम यही बोलते हैं ये मेरी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है। पॉइंट आउट कुछ वर्ड्स के साथ टिपिकली वर्ड्स लगते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जिसको बोलते हैं। तो पॉइंट मतलब वो हमारी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट इन नहीं आता। हमेशा ये बोलते हैं ये हर बात पे मुझे पॉइंट आउट ही करता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टिपिकल प्रेपोजिशंस वर्ड्स लगते हैं, पॉइंट आउट। तो पॉइंट आउट, लुक एट, स्माइल एट, यहाँ पे जो वर्ड्स आते हैं यहाँ पे इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे आएगा डोंट पॉइंट आउट एट, डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स। तो लाइक क्या आएगा यहाँ पे, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 14 का इन। ओके कुल शर्मा जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका नाउ नेक्स्ट, कनमनी लॉन्ग्स डैश माई फ्रेंडशिप। कनमनी लॉन्ग्स डैश माई फ्रेंडशिप फॉर, फ्रॉम, बाय, ऑफ। आपके पास 10, 14 का दोबारा बताइए। ओके मैं बताती हूँ भाग सिंह जी, आपका 1 मिनट, ये वाला रुकिए, ये वाले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको भाग सिंह जी 14th का दोबारा बताते हैं। ठीक है, करण काश्यप ने फ्रॉम दिया है, शिवाली शर्मा ने 4 दिया है, योग्य कौंडल ने 16 का सी दिया है, 16 का सी बोला है, देव जरियाल ने बोला है 16 का बी। जिन्होंने तो लगाया है 4 उनका सही है, बाकी सबका गलत है जिन्होंने फ्रॉम लगाया है, बाय लगाया है। तो यहाँ पे देखिए, कनमनी लॉन्ग्स डैश माई फ्रेंडशिप, फॉर माई फ्रेंडशिप, फ्रॉम, बाय, ऑफ। ऑफ तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम माई फ्रेंडशिप, वो आपकी फ्रेंडशिप से फेडअप नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि कनमनी लॉन्ग्स माई फ्रेंडशिप, कि कनमनी के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है वो वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर काफ़ी सालों से है। आपको पता है सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर किसके लिए यूज होता है और सिंस किसके लिए यूज होता है। सिंस मतलब स्पेसिफिक टाइम, फॉर मतलब काफ़ी टाइम से, लंबाई, काफ़ी टाइम से हो रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, पास्ट सिचुएशन।
तो कणमणि लॉन्ग्स फॉर माई फ्रेंडशिप, सो ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ 17 का शी इज गुड डैश इंग्लिश, सॉरी, शी इज गुड डैश इंग्लिश इन, अबाउट, एट, फॉर. 17 का ए गुड इन इंग्लिश. 17 का ए इंसेन. 17 का ए एट इंग्लिश. योग्य कौंडल एट इंग्लिश. शालू शर्मा इन. करण काश्यप. 17 का सी यूनिक वन. वेलकम टू द क्लास यूनिक वन इन. शालू शर्मा इन. देशराज इन. कुल शर्मा इन. सो द राइट ऑप्शन इज शी इज गुड एट इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में स्पेसिफिकली किस में गुड है, शी इज गुड इन इंग्लिश. यहाँ पे इन और एट. एट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है, तो शी इज गुड एट इंग्लिश. तो यहाँ पे जो इंग्लिश है वहाँ पे आपका यूज होगा एट, एट लगेगा. आई एम गुड इन स्टडीज. मैम एक्सप्लेन प्लीज फॉर कहाँ लगता है. निशु ठाकुर जी, आपको मैं बता देती हूँ. फॉर, जब आपको देखो फॉर और सिंस, अगर जिन बच्चों को सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर है वो बहुत जल्दी जो है उनको प्रेपोजिशन फॉर और सिंस की क्लियर हो जाएगी. देखिए निशु ठाकुर जी, आपको ये पता है सिंस और एक वर्ड होता है फॉर, ये भी कई जगह पे प्रेपोजिशन का काम करता है. फॉर जो होता है जो चीजें पास्ट से चली आ रही हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं. और सिंस जो है दैट इज फॉर पर्टिकुलर टाइम. इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से हो रही है, लेकिन जिसमें हम टाइम के स्पेसिफिसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, फॉर जो काफी टाइम से, जिसका पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि अभी फॉर अ टाइम बिंग होगा या आपके 1 साल का टाइम होगा, नहीं, जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे देखिए वर्ड है कणमणि लॉन्ग्स माई फ्रेंडशिप, की कणमणि के साथ जो उसकी फ्रेंडशिप है वो बहुत टाइम से है. जैसे आई हैव माई फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन फॉर मैनी ईयर्स, कि मतलब मैं उसको जानती हूँ या जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरी उससे बहुत पहले से है, अभी से नहीं है. जैसे हम कहीं बोलते हैं आई नो दैट पर्सन सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह ही देखा है उसको. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई नो दैट पर्सन फॉर मेनी ईयर्स, आई हैडंट मेट दिस पर्सन फॉर मेनी ईयर्स, मतलब कि मैं इस इंसान से काफी लंबे टाइम से नहीं मिली हूँ, वहां पे हम यूज कर रहे हैं फॉर. आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा. यस, जैसे कुल शर्मा ने बताया है इट्स ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम की जो सुबह से हो रही है और कल खत्म हो जाएगी. लेकिन फॉर मैनी ईयर्स जो प्रथा पहले से चलती आ रही है, कई बार हम बोलते हैं ना ये प्रथा पुरानी है, जनरेशंस टू जनरेशन, फॉर मेनी जनरेशन दिस प्रथा विल गोज ऑन और विल गो फर्दर एंड फर्दर. सो ये जो जनरेशंस है फॉर बहुत लंबे टाइम से जहाँ पे बात आए वहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं, और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन वी यूज सिंस. आई होप कि आपका क्लियर होगा. मैम ये एक यहाँ एक सब्जेक्ट की बात है कि है दैट इज वाई एट यूज हुआ है. इफ वी टॉक अबाउट मोर देन वन देन व्हाट विल यूज. शालू शर्मा जी आप 1 मिनट क्लियर करेंगे. मैम यहाँ एक सब्जेक्ट की बात की है दैट इज वाई एट यूज हुआ है. वाई एट यूज हुआ है, आई डोंट नो कि यहाँ पे आप किस चीज़ की बात करें. इफ़ वी टॉक अबाउट मोर देन वन देन व्हाट विल यूज. अगर हम जैसे एक पर्टिकुलर, अगर आप बात कर रहे हो कि वाई एट यूज हुआ है एक सब्जेक्ट के लिए, अगर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए देखिए अगर राम एंड श्याम इज गुड एट इंग्लिश, जहां पे वर्ड जैसे आपने बोला इसी वर्ड को लेते हैं शी इज गुड एट इंग्लिश. मैं इसी चीज को बताती हूँ. मान लीजिए शालू शर्मा एंड योग्य कौंडल जो हैं दे आर गुड इन सोशल साइंस.
तो यहाँ पे जब 2 पर्सन्स की बात हो रही है, एक पर्सन नहीं है, ज्यादा हो गए हैं, देन दे आर गुड इन, तब कंपैरिजन होगा, तब आप इन यूज करोगे। आई थिंक कि आपका जो है वर्ड क्लियर हो गया होगा शालू शर्मा, कि जब शी इज गुड इन इंग्लिश एट इंग्लिश, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉर अगर आप देखा जाए तो वो एक पर्सन की बात हो रही है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 पर्सन्स या 3 पर्सन्स, तो वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पे होल थिंग्स है। व्हेन होल, जहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएं, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन। आई होप कि नाउ योर सेक्शन और योर डाउट विल बी क्लियर्ड और यू आर सेटिस्फाइड नाउ। आई एम गुड राजीव कुमार। शालू शर्मा जी, अब क्लियर है आपका? And now you are satisfied with the answer? नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल थिंक डैश द मैटर फॉर ऑन एट अबाउट। आई विल थिंक डैश द मैटर, फॉर द मैटर, ऑन द मैटर, एट द मैटर या अबाउट द मैटर। डी, वेरी गुड करण काश्यप। 18 का अबाउट, इनसेन क्रिएशन डी। 19 का ए, 19 का ए सचिन सोहल जी। आई थिंक, आई विल थिंक फॉर द मैटर, मैटर बहुत लंबे टाइम से नहीं चल रहा है, तो यहां पे आएगा आई विल थिंक अबाउट द मैटर। डी, आई विल थिंक, अब एट नहीं आएगा स्टूडेंट शिवाली शर्मा जी, एट नहीं आएगा, एट द मैटर नहीं आएगा, ऑन द मैटर। देखिए अब इस चीज को क्लियर करते हैं। आप बोल रहे हो फॉर तो नहीं आएगा, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ऑन जो है, आई विल थिंक ऑन द मैटर, आप किसी चीज के मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपके आगे एक मैटर आया है, ठीक है, उस मैटर में आपको श्योरिटी नहीं है कि वो सही है या गलत है। आपके आगे कोई जैसे प्रस्ताव रखा गया, मैटर मीन्स प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव को रखा गया है, तो आप एकदम से उस पर एक्शन नहीं कर दोगे। हाँ मैं सोचूंगा, भाई आपके पास प्रस्ताव आया, आपको कुछ टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए उस चीज़ को पूरा डिसाइड करने के लिए। जब आपको टाइम चाहिए, आपको उस मैटर को डिसाइड करना है, यू हैव टू मतलब उसमें श्योरिटी, प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं कि पॉजिटिव है। आपने अगर एकदम से डिसाइड कर लिया तो उसके बाद जो है आपको क्या बोला जाता है कि वो चीज़ एकदम से एक्शन नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कि सोचूंगा, मतलब आपके पास कोई प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पे आपको एक्शन लेना है इन फ्यूचर। तो जब आपको एक्शन इन फ्यूचर लेना है, देन आपको एकदम से आप सीधे एक्शंस नहीं करोगे, यू हैव टू थिंक उसके प्रॉज एंड कॉन्स, देन यू विल डिस्कस अबाउट द मैटर। आपके पास, जैसे आप बोलते हो, आपके पास कोई, मान लीजिए मैं प्रॉब्लम लेकर आती हूँ या आप मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगी, उस पूरी प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगी, समझूंगी, देन उसके बाद कोई आंसर लूंगी। तो जब हम ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे हमें टाइम लगे किसी एक्शन को करने के लिए, वहाँ पे हम अबाउट यूज़ करेंगे। अब सीधा मैंने आपको ये इंग्लिश के कंसेप्ट से नहीं बताया, ये सीधा एक दिमाग में एक चीज़ डालो कि जब भी हमें कोई चीज़ दी जाती है सोचने के लिए, हम एकदम से एक्शन नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, आपके घर में कोई आपके लिए, जैसे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आपके लिए कोई डिस्कस आ गया कि यहाँ जॉब कर ले, या गर्ल्स के लिए आए यहाँ, तो आप उस चीज़ को सोचोगे, फिर उसके बाद आप करोगे, देन यू विल थिंक अबाउट दिस मैटर। सो यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट। नेक्स्ट आते हैं, कैन आई काउंट डैश योर हेल्प। कैन आई काउंट
डैश योर हेल्प विद इन ऑन फॉर। 20 का सी, देव जरयाल। इसका आंसर आएगा ऑन, सी का ऑन। इनसेन क्रिएशन ने दिया है सी। सी। मैम 20 को एक्सप्लेन कर दो। कैन आई काउंट डैश योर हेल्प विद योर हेल्प इन फॉर। अब देखिए, कैन आई काउंट डैश योर हेल्प, इसका मतलब है क्या मैं आपकी हेल्प को ले सकता हूँ। काउंट का मतलब गिनना नहीं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद में जुड़ सकता हूँ। एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें विद योर हेल्प नहीं आएगा। ऑन की मतलब मैं भी आपकी हेल्प में कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ, मतलब यू आर टचिंग दैट हेल्प, या किसी चीज़ के साथ आप घुल रहे हो, ठीक है। तो जहाँ हम चीज़ को घुला रहे हैं या आपके साथ उस चीज़ पे एक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। आई होप फॉर योर हेल्प। देखिए शिवाली शर्मा, काउंट फॉर योर हेल्प नहीं आएगा, फॉर जो है वहाँ पे मैंने आपको फॉर का कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। 20 का ऑन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आई केम टू लिव हियर डैश 1992। इसका आंसर आएगा आई केम टू लिव हियर डैश 1992। आंसर इज इन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर जो है वो स्पेसिफिक है, और जब हम ईयर्स और सेंचुरीज की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इन। नेक्स्ट है, whom आर यू टॉकिंग टू बाय आर, क्या आएगा? निशा शर्मा, आपने बाय किसका आंसर दिया है? एन। शालू शर्मा एन, शिवाली शर्मा, शानू मंडियाल, सबने इन दिया है। वेरी गुड आफ्टरनून शानू मंडियाल। यहाँ पे आएगा whom आर यू टॉकिंग टू बाय आर। whom आर यू टॉकिंग, बहुत सिंपल है ये। विनोद बिहाना ने लिखा है टू, 22 का टू। जिन्होंने आंसर दिया है टू वो सही है। whom आर यू टॉकिंग टू, आपको पता है टू जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके सामने जो पर्सन है वो आपसे थोड़ी दूरी पे भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समथिंग, टॉकिंग टू, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू समथिंग, टॉकिंग के साथ वर्ड क्या यूज होगा, टू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, आई एम एंग्री डैश माई सिस्टर फॉर माई सिस्टर टू एट विद। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। I am angry dash my sister for to at with. I am angry with my sister for with। 23 का B, D सॉरी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं,
कैन यू एग्री डैश माई प्रपोजल? कैन यू एग्री, देखिए वर्क नहीं आएगा, पहली चीज तो वर्क को कैंसिल कर दो, ठीक है। दूसरा, कैन यू एग्री टू माई प्रपोजल? टू वर्ड जो है दैट इज टू द डिस्टेंस, डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे प्रपोजल कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई चीज है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। कैन यू एग्री इनटू माई प्रपोजल, पहले इसको देख लीजिए। इनटू जो होता है वो स्टेट को चेंज कर देता है, स्टेट चेंज। जो भी कोई भी चीज होती है उसकी अवस्था को बदलना इज इनटू। इनटू वहां पे लगता है जब आपकी अवस्था चेंज होती है। तो जब अवस्था चेंज हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? इनटू। तो जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, पानी के अंदर पत्थर फेंक दो, तो पानी की अवस्था पहले कैसी थी? फिक्स्ड। जैसे ही हमने उसके अंदर पत्थर डाला, पूरी पानी की अवस्था जो है वो चेंज होगी। तो इसका मतलब इनटू भी नहीं आएगा। देन द वर्ड रिमेन्स सी, तो आंसर इज सी। आंसर क्या आएगा आपका? सी, टू भी। आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम भी मेरे इस प्रपोजल हैं, तो अगर आप सिंपल वर्ड देखो तो किसी ने अभी लिखा है भी वर्ड यूज हो रहा है, क्या तुम भी मेरे इस प्रपोजल से एग्री हो, तो वहां पे जहां भी कि एक के साथ दूसरा भी आ रहा है, ठीक है। शालू शर्मा जी, विद माई प्रपोजल नहीं आएगा, रीजन बता देते हैं। कैन यू एग्री डैश माई, विद माई प्रपोजल, विद इसलिए नहीं आएगा, या विद होना था, सॉरी, जो है विद माई प्रपोजल, क्या तुम भी मेरे इस प्रपोजल के साथ खुश हो? नहीं, यहाँ पे साथ रिलेशन ही बताया जा रहा है। वह बिजी जो जहाँ पे वर्ड्स बिजी हो ना, वहां पे विद यूज हो रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैन यू एग्री टू माई प्रपोजल, भी मतलब आपके आगे एक प्रपोजल रख दिया गया काफी लोगों के आगे, उसमें से एक तुमसे भी पूछा जा रहा है क्या तुम भी इस प्रपोजल से वो हो, तो टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए जो टू है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता है, टू जो है वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में भी लगता है, लेकिन ये जो प्रपोजल है अभी तक पास नहीं हुआ। हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है ये नेगेटिव है, अगर उसको सही नहीं लगेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपका क्लियर हो गया होगा। निशु ठाकुर, अगर आपका क्लियर है तो बता दीजिए प्लीज। नेक्स्ट आता है आपका, जोहन इज स्टैंडिंग ऑन, या एन नहीं आएगा, या ऑन आएगा। ऑन द डोर, बाय द डोर, फॉर द डोर। निशु ठाकुर जी, आप क्लियर हैं तो बता दीजिए, वरना आपको और फिर कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। जहाँ प्रपोजल की बात होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर आपको प्रपोजल अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे? जैसे सपोज करो आपको ये लेक्चर अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करोगे? मुझे भी ये लेक्चर अच्छा नहीं लगा, तो आप वर्ड क्या यूज कर दोगे? टू। सिंपल है। ऑन द डोर, ऑन द डोर, ए। अब जोहन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, बाय द डोर, फॉर द डोर। तो स्टूडेंट्स, ना यहाँ पे फॉर आएगा, ना यहाँ पे ऑन आएगा, डोर के साथ टच नहीं है वो, यहाँ पे आएगा स्टैंडिंग बाय द डोर। मैंने अभी आपको कंसेप्ट बाय, प्लीज कंफ्यूज मत होइए, बाय जो है मैंने आपको सीधा, प्लेस कहाँ है, यहाँ पे आपकी बात खड़ी हो रही है कि आपका रिफ्लेक्सिव, जहाँ पे जोहन खड़ा है वो कहाँ पे है? डोर के पास खड़ा है, बाहर, बाय द डोर। ही इज स्टैंडिंग बाय द डोर, गो एंड डू द पेमेंट। सिंपल सी चीज, ही इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। ऑन द डोर, अगर डोर के बिल्कुल पास खड़ा है, डोर को टच कर रहा है, देन यू आर आस्किंग, लिखोगे जोहन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। ही इज स्टैंडिंग बाय द डोर, गो एंड गिव हिम द पेमेंट।
बाय द डोर, कि मतलब डोर के उस साइड खड़ा है, राइट, तो यहाँ पे आएगा बाय। नेक्स्ट आता है तो बी इज द राइट ऑप्शन। आई बोट क्लोथ्स ऑफ माई मनी, बाय माई मनी, विद माई मनी। ये तो बहुत सिंपल है, यूनिक वन, विद माई मनी। यस, द राइट ऑप्शन इज, हम हमेशा बोलते हैं ये क्लोथ्स तो मैं अपने पैसे से लाई हूँ, ठीक है, तो जहाँ विद कि मतलब मैं अपने पैसों से लाई हूँ, तो वहाँ पे वर्ड क्या होगा, विद। नेक्स्ट देखते हैं आपका, द बैग होल्डर्स इज वेरी स्पेशल डैश मी फॉर टू इन एट। या बैग होल्डर्स नहीं है, यहाँ की होल्डर्स है। की होल्डर्स इज वेरी स्पेशल डैश मी, फॉर मी, टू मी, इन एट। ट्वेंटी 27 का फॉर, राइट ऑप्शन इज फॉर। जल्दी जल्दी अब आप 28 का बताइए प्लीज। ट्वेंटी 28 का ए, फ्रॉम, बिग है ये। आई कम डैश अ बिग फैमिली, कि मैं किस फैमिली से आता हूं। निशा शर्मा ने लिखा है कि आई थिंक 2 इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, निशा शर्मा जी 2 नहीं आएगा। द की होल्डर्स इज वेरी स्पेशल टू मी, फॉर मी मतलब वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, टू मी मतलब साथ नहीं है, डिस्टेंस में नहीं है वो, ठीक है। निशु ठाकुर जी आपका था, मैंने अभी बताया, द की होल्डर इज वेरी स्पेशल फॉर मी। वी आर गिविंग फॉर, मतलब अगर आप किसी को स्पेशल पर्पस के लिए, आपके लिए वो जो है वो बहुत स्पेशल है, एक पर्पस है आपके लिए, तो जहाँ पे पर्पस, जहाँ पे बहुत स्पेशल कोई चीज़ है, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर ये चीज़ है कि आपके साथ, मान लीजिए आपकी कोई, आपका मोबाइल ही है, या आपके लिए आपकी कोई ड्रेस ही है, इट्स वेरी, दिस ड्रेस इज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज इट इज गिफ्टेड बाय समवन, या वो किसी पर्पस के लिए आपने यूज किया है, फॉर रीजन कि वो जो बंदा है दैट इज वेरी स्पेशल फॉर मी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, लास्ट, इज योर हाउस डैश कंट्री। लास्ट, तो इसमें क्या आएगा, ए। शालू शर्मा, शालू मंडियाल, कूल शर्मा ने सबका आंसर क्या दिया है, इन। सो आज का जो सेशन था आपका, भाग सिंह इन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके जो ये प्रैक्टिस सेशन थे वो थे 29 क्वेश्चंस, कि आपको जो ये 29 क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे हैं। पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन पे, या वो है आपका कि क्या आपका कल सेक्शन जो है, या आपका जो ये सेक्शन है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए।
तो आपके वो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको अभी भी प्रेपोजिशन पे और कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन पे दीजिए कि आपको एक क्लास जो है इसके पूरे कंसेप्ट्स की और चाहिए, तो हम वो क्लास आपके लिए और लेकर आएंगे। और जितना जितना अब जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हैं ग्रामर के, तो अभी तो हमने बहुत बेसिक शुरू किया है, अभी एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, जम्बल वर्ड्स वो सब पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन भी करते जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करते जाएंगे, तो आपके डाउट्स को हम 100% क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना, हमारे वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना। आई होप कि आई सेटिस्फाइड ऑल योर concepts. That's it for today. Have a nice day and bye bye.